के अंदर ही कूद जाओगे तो फिर आपका नुकसान। ये तो चीज़ें आपको देखनी है। उछाल उछाल में कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पर अंत में वो चीज़ें निगेटिव जब होती हैं तो फिर वो उछाल को भी आपको यहाँ अक्टूबर 2022 में इसको एनएमडीसी से अलग किया गया। फरवरी 2023 में इस कंपनी को लिस्ट किया गया। से पैसा कमा रहे हो वो आपकी रोजी है। चाहे आप एक चाय बेचकर पैसा कमाएं, चाहे आप एक बड़ी चाय पत्ती बेचकर पैसा कमाएं फैक्ट्री में, या किसी तरीके से देख ली होगी कि शेयर बाजार से बर्बाद हो गया, कुछ शेयर बाजार का मजाक उड़ा रहा है। कोई कह रहा है कि पापा मैंने आपका मकान बेच दिया, कोई कह रहा है कि ये हो गया, कोई कह रहा है कि भाई नाराज हो जाते हैं। जैसे कई बार मुझे जीटीएल इंफ्रा में जब मैंने उसकी एनालाइज करी तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें मुझे सुनने को मिली हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सलासा टेक्नो की, और बात करेंगे सर एनएमडीसी की, और बात करेंगे एनएमडीसी स्टील की। सर देखो सर, सारी रणनीतियां जो भी मैं शेयर मार्केट में बनाता हूं वो सारे न्यूज बेस हैं और उसके अंदर अपनी साइकोलॉजी लगाकर बताता हूं। कुछ लोग किसी शेयर के ऊपर अगर मैं कुछ चीज़ें न्यूज के अनुसार बताऊं तो कुछ लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। जैसे कई बार मुझे जीटीएल इंफ्रा में जब मैंने उसकी एनालाइज करी तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें मुझे सुनने को मिली हैं। इसी तरीके से कई बार वोडाफोन आइडिया के अंदर बैड न्यूज आती है तो मैं उसको बताता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा बताता हूँ तो खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से सुजलोन एनर्जी के ऊपर भी जैसे 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ भैया प्रॉफिट बुकिंग वाली न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ आ रही है, तो वो मैं अगर बता रहा हूँ तो उससे भी कोई लोग नाराज़ हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप मेरी मंशा देखें कि भैया ग्रीन एनर्जी जो है, यानी कि विंड टर्बाइन से जो ग्रीन एनर्जी उत्पन्न जो सुजलोन एनर्जी कार्य में लगा हुआ है, ये एक देश से जुड़ा हुआ कार्य है। हर एक कंपनी का लक्ष्य 2030 का है, ये 1000 बार तो मैं बता ही चुका हूँ। और अगर सुजलोन एनर्जी की प्रतिक्रिया रखने की हमारी क्षमता 2030 या लंबे समय की हुई तो लाजमी ये तो अच्छी चीज़ें करके जाएगा। उदाहरण के लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि हेल एक शेयर है जो डिफेंस का शेयर है, वो अपनी ऊंचाई से अब काफ़ी नीचे मिल रहा है, लेकिन अब इसके अंदर विश्लेषक कह रहे हैं कि उम्मीद है ऊपर जाने की। जब शेयर ऊपर था तब कोई ये नहीं कहता कि भैया नीचे गिरेगा, पर शेयर जब नीचे आ जाता है तो फिर उसके अंदर उम्मीद जगाई जाती है, फिर अपनी एनालाइज करके कोई ना कुछ बताता है। जब शेयर वहाँ से काफ़ी नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हर एक तरफ से रिटेलर ही मारा जाता है। अच्छे शेयरों से भी रिटेलर ही मारा जाता है भैया, है ना, कि बड़े बड़े एनालाइज करने वाले बताते हैं भैया फिर इस शेयर के अंदर ये हो गया वो हो गया, वो तब बताते हैं जब वो चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसकी एक राह दिखाते हैं उसे ऊपर जाने के लिए। तो उन सारी रणनीतियों को भी आपको समझना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी की प्रतिक्रिया आपको नाराज वाली बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, मेरी प्रतिक्रिया है कि लोग कह रहे हैं, यानी कि विश्लेषक कह रहे हैं प्रॉफिट बांधे हैं, और विवेकपूर्ण जो रणनीति हमारी है उसके अनुसार काम करें। ये एक अच्छी चीज़ होती है, पर इसे कुछ लोग निगेटिव ले गए मेरे हिसाब से। तो वो मैंने आपको अलग तरीके से कल समझाया था भैया, वो न्यूज़ थी, उसको समझो आप। दूसरा, ओला के ऊपर भी कल की प्रतिक्रिया जिन्होंने देखी है, अच्छी लगी है उनको प्रतिक्रिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, कल मैंने आपको जो टैक्स मेको रेल के ऊपर भी दोबारा से विश्लेषण करके बताया, वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो हमारी तो पूरी एक तमन्ना ये रहेगी कि भैया जो चीज़ हो रही है वो आपको बताना, उसके ऊपर आपका व्यू निगेटिव बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है भैया, वो फिर आपके मसले हो जाते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मेरा मकसद तो गड्ढा दिखाने का है। अब उस गड्ढे में अगर आप कुछ भर के आगे जाओगे तो आपका फ़ायदा, अगर उस गड्ढे के अंदर ही कूद जाओगे तो फिर आपका नुकसान। ये तो चीज़ें आपको देखनी है। उछाल उछाल में कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पर अंत में वो चीज़ें निगेटिव जब होती हैं तो फिर वो उछाल को भी आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को आपको अपने तसल्लीपूर्वक काम करना पड़ेगा। कल जब मैंने आपको एक नए वायरस, जो वायरस पुराना ही है, उसके ऊपर एक बात बताई कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, आपातकाल घोषित कर दिया है इस बीमारी को, तो इससे आपको समझना चाहिए कि एक चिंतापूर्वक
न्यूज है, पर ये जल्दी जल्दी भी होते हुए भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अफ्रीका से चीज़ें हुई हैं और अफ्रीका से अन्य देशों में भी फैलने की चिंता जो है WHO को हो रही है। ये एक इमरजेंसी की चीज़ें हैं और अफ्रीका में इससे कई मौतें हो चुकी हैं। न्यूज में ये आ रहा है कि क्या ये दूसरा कोरोना है। देखो सर, जब भी कोई चीज़ आपके अंदर निगेटिव पन वाली आए, न्यूज में आए, तो वहाँ पर समझना आपको होगा, चाहे भले वो आगे हो या ना हो, समझना पड़ेगा। हिडन वर्ग वाली चीज़ें जब आई, लोगों को पॉजिटिव लग गई, क्योंकि अगले दिन शेयर बाजार ने इसको पॉजिटिव लिया, पर मैंने आपको उसी वक्त में, भैया निगेटिव है, निगेटिव ओवर था 2 दिन से। तो इसी तरीके से अगर ये WHO वाली चीज़ें आई हैं तो इसको गंभीरता से लें और इसकी चीज़ों को समझें। दूसरा, अगर ये बड़ी एक चीज़ नहीं होती तो WHO जो है एमपॉक्स वैक्सीन की वृद्धि की मांग कर रहा है, यानी कि वो मांग रहा है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा ये वैक्सीन जो है बनाई जाए। ये WHO ने बता दिया है कि एमपॉक्स वैक्सीन की उत्पादन की मांग कर रहा है WHO। बड़ी रणनीति है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं और 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चुनाव होंगे। इससे भी कुछ जम्मू कश्मीर से जो चीज़ें होती हैं इफेक्ट पड़ते हैं, इससे भी बाजार में इफेक्ट पड़ते हैं। तो 2 चुनाव आपके सामने होने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में, जो 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के चुनाव चलेंगे, जो 4 चरणों में होंगे, और एक चरण में जो चुनाव होगा वो होगा हरियाणा में, जो होगा 1 अक्टूबर को, वो उसी दिन हो जाएगा। तो यहाँ से भी कुछ आगे जाकर व्यू बनेंगे, उसके ऊपर भी आगे जाकर हम नॉलेज इकट्ठा करेंगे। फिलहाल आपको समझना है इन 2 जगह चुनाव होने वाले हैं, तो उससे जुड़ती हुई भी चीज़ें आगे आपको मैं बताता जाऊँगा। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ को समझना सर। काफ़ी आपने वीडियो देख ली होगी कि शेयर बाजार से बर्बाद हो गया, कुछ शेयर बाजार का मजाक उड़ा रहा है, कोई कह रहा है कि पापा मैंने आपका मकान बेच दिया, कोई कह रहा है कि ये हो गया, कोई कह रहा है कि भाई मुंह ना खुलवाओ, कोई कह रहा है कि छोड़ दूंगा। इस तरीके की वीडियो आपको कॉमेडी वाली देखने को, शेयर बाजार के वीडियो जो देखने को इंस्टाग्राम कहीं भी मिलती है, उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी आप बिल्कुल भी ना रखें। जो लोग अपना पैसा डुबा रहे हैं उनको ये मंथन करना है कि मेरा पैसा किस शेयर में लगा था, मेरा पैसा किस हिसाब से, किस ट्रेड में लगा था, किस हिसाब से मैं किस तरीके से उसमें वर्क करके अपने को लॉस में लाया हूं। तो उस लॉस का मजाक नहीं उड़ाना है, या ये भी नहीं कहना है कि भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। सोचना है कि आपने कोई अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगाकर डुबाया है, या कोई एक पैनी स्टॉक के अंदर पैसा लगाकर डुबाया है, या फिर किसी की टिप्स में वर्क करके पैसा लगाकर डुबाया है, या फिर ऐड जो चलते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो, इंस्टाग्राम हो गया या फिर आपका टेलीग्राम हो गया, तो वहां से कुछ प्रेरणा होकर आपने शेयरों को खरीदा है, तब आपके पैसे डूबे हैं। तो ये एक मंथन करने वाली चीज है भैया, इसका मजाक मत उड़ाओ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां से पैसा कमा रहे हो वो आपकी रोजी है। चाहे आप एक चाय बेचकर पैसा कमाएं, चाहे आप एक बड़ी चाय पत्ती बेचकर पैसा कमाएं फैक्ट्री में, या किसी तरीके से भी कमाएं, वो आपकी रोजी, उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना है। तो कुछ लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा 10,000 का लॉस हो गया, मजाक मजाक में बोल रहा है, कोई कह मेरा 5 लाख का हो गया, कोई कह रहा है कुछ। कि भैया बोल क्यों रहे हो, इसका मंथन करना है हमें। तो जब भी आप ऐसी वीडियो देखें तो भैया वो आपको प्रेरित नहीं कर रही, वो तो आपके अंदर की खुशी जाहिर कर रही है कि भैया मेरा भी हो गया, तेरा भी हो गया। इसे रोको, लॉस को भैया रोकना पड़ेगा, और अच्छी कंपनी के अंदर आपको अपनी चीज़ों को आगे की तरफ देखना पड़ेगा। भैया मेरी एक वीडियो के अंदर आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी, मैं आपको बता दूं। कुछ लोग कहते हैं छोटी छोटी वीडियो बना दो जी। भैया अभी 4 बजे काम से आया हूं मैं, और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने लग जाऊं यहाँ पर। समझो मेरी बात को, हम अपना पहला काम भी करते हैं, हम अपना दूसरा भी करते हैं, तीसरा भी करते हैं, और चौथा भी हम करते रहते हैं काम को। तो इतनी समय नहीं कि मैं अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा, बस ये है कि आपसे वार्तालाप हो जाए तो उसमें मज़ा आता है। तो फिर आपको समझना है, कभी भी शेयर मार्केट की इस तरीके की वीडियो को ना शेयर करना है, ना उसके अंदर दिलचस्पी लेनी है। जो लोग डूब रहे हैं उनको डूबने दो। हमारे पैसे अगर डूब रहे हैं तो मंथन करो, किस शेयर पे लगे थे, किसके कहने पे लगे थे, क्यों लगे थे, किस तरीके से मैं फंस रहा हूं। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखो सर, एक शेयर है NMDC स्टील।
अक्टूबर 2022 में इसको एनएमडीसी से अलग किया गया। फरवरी 2023 में इस कंपनी को लिस्ट किया गया। 0.98% इस शेयर ने बढ़कर अब आपको 53 रुपये कुछ पैसे का ये शेयर मिल रहा है। तो इसकी कहानी एनएमडीसी से अलग होने के बाद वहीं से चल रही थी। इस कंपनी का सरकार अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करेगी, यानी कि निजीकरण करेगी, बेचेगी इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी। तो उसी उपलक्ष्य में आज इस एनएमडीसी स्टील की हम आज एक समीक्षा करेंगे। मार्केट कैप कंपनी का है जो करीब 15,767 करोड़ का मार्केट कैप है और हाई कंपनी का करीब 73 रुपये करीब का है। 39 रुपये करीब का कंपनी का लो है। 53 रुपये कंपनी का शेयर इस टाइम चल रहा है। लिस्टिंग जिस दिन हुआ था उस टाइम कंपनी का शेयर 30 रुपये 25 पैसे करीब का था। जून 2000 कंपनी की सेल्स देखे तो करीब 2023 करोड़ की सेल्स थी और करीब लॉस जो कंपनी ने कर दिया था 147 करोड़ का लॉस कर दिया था। सितंबर से अभी तक 2023 सितंबर से अभी तक कंपनी लॉस ही कर रही है। रिजर्व कंपनी का अगर हम देखें 12,558 करोड़ का रिजर्व है और उधार कंपनी के अंदर 6,662 करोड़ का कंपनी में उधार है। कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर 60.79% के प्रमोटर हैं। एफआईस कंपनी के अंदर अगर 4.52% के हैं। डीआईस कंपनी के अंदर 16.21% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 18.45% की है। अब सरकार इसके अंदर 60.79% की है। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अगले 2 महीने के अंदर सरकार अपनी हिस्सेदारी जो करीब 60.79% की है उसके अंदर से करीब 50.79% तक की है बेच सकती है, विनिवेश कर सकती है और इसके लिए अगले 2 महीने के अंदर बोलियां भी दी जा सकती है। तो यहां से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि कंपनी की सेल्स तो कंपनी कंटिन्यू कर रही है पर लॉस कंपनी करती जा रही है, पर उसके बावजूद कंपनी का ऊपर जो विनिवेश की चीजें ये पहले भी हुई थी। अब नई विनिवेश की जो नीतियां हैं उसके अनुसार सरकार को ये लगता है कि एनएमडीसी स्टील जो है उपयुक्त कंपनी है, तो जल्दी से जल्दी इसका अब विनिवेश होने की उम्मीद आपको देखने को मिल सकती है। तो इस शेयर के अंदर भैया फोकस थोड़ा ध्यान से रखना आप, क्योंकि जो भी चीज़ें सरकार कर रही है वो अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए कर रही है। पर कौन कौन इसके लिए बोली लगाएगा फिर इसका अगला मसला बन जाएगा, है ना। तो कंपनी फिर पूर्णतया मुझे लग रहा है प्राइवेट की दिशा में आएगी तो इस कंपनी के सुधार हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी कंटिन्यू अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी कर रही है। और अगर सरकार इसके अंदर से 50.79% तक की हिस्सेदारी बेचेगी तो साथ साथ वो अपना प्रबंधन जो होता है ना बोर्ड के मेंबर की तरफ से जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसे भी छोड़ देगी वो। तो कहीं ना कहीं अभी हमें देखना है कि ये स्टील की कंपनी का जो भी विनिवेश होगा वो किस कंपनी के साथ होगा, कौन सी वो कंपनी बड़ी होगी। तो भैया फोकस में रहने वाला है एनएमडीसी स्टील का शेयर, आप ये समझ कर चलें। तो सरकार इसे लिस्टिंग के बाद भैया अक्टूबर 2022 में अलग हुआ, फरवरी में ये लिस्ट हुआ। अब इसके अंदर एक न्यूज़ आ रही है इसे विनिवेश की नीतियों से अलग किया जाएगा। तो थोड़ा अपने कदमों को देखना है और हो सकता है आगे जाकर इसके अंदर उजाले भी आ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट वाली चीज़ें आ जाती हैं सरकारी से तो वहाँ उजाले आ सकते हैं। जैसे कि 4 बैंकों को जब सरकार ने प्राइवेट की चीज़ें बताई तो भैया अपर सर्किट लग गए थे 2-4 दिन, ये आप समझ लेना। तो अभी फ़िलहाल इसकी बोलियों वाली चीज़ें हुई हैं तो थोड़ा गंभीरता से इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप मार्केट में वर्क करेंगे तो आपको उसी टाइम तक अपडेट रहना है कि जब मेरा जिस भी कंपनी में निवेश है उसके अंदर गतिविधियां क्या हो रही हैं। आप कभी भी वो शेयर अपनी झोली में यानी अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ना रखें जो आपको उसके काम के प्रति जो भी न्यूज़ आ रही है ना पता हो। और अगर आपको पता हो हर एक चीज़ के बारे में तो उसको फिर आपको रखना पड़ेगा। एनएमडीसी खनन कंपनी जो है वो एक रणनीतियों के तहत मैंने आपको इसकी 2 दिन पहले एक फुल डिटेल एनालाइज करके बताई थी और उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि कंपनी अपने रेवेन्यू अपने प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा वर्क कर रही है और कहीं ना कहीं खनन की चीज़ों के लिए और देश की बड़ी लोहा अशक्त कंपनी है ये। तो यहाँ पर एक मसले फंस गए थे कि खनिज कंपनियों के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि राज्य सरकार के द्वारा जो रॉयल्टी लिया जो टैक्स लिया जाता है उसके अंदर एक केस चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 से
जो भी पैसा बन रहा था, जो भी खनिज कंपनियों के लिए, उसको राज्य सरकार को देने के आदेशों के साथ बताया। पर ये 1 अप्रैल 2026 से 12 सालों तक के चीज़ों के साथ होगा। वहाँ पर एनएमडीसी हो गया, टाटा स्टील हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, भैया प्रॉब्लम में आ गए। आज हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी की, तो आज हम एनएमडीसी की चीज़ें समझेंगे कि अंदर से क्या आवाज़ निकल कर आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज़ें आई तो उस वक्त एनएमडीसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, पर एक बयान कल निकल कर आया है और वहाँ से एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं एनएमडीसी के अंदर। देखो सर, काम अगर हम एनएमडीसी का देखें तो बेस्ट है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। न्यूज़ फंस रही थी ये कर वाली, जो राज्य सरकार को देना होता है, क्योंकि राज्य सरकार जो होती है उसकी जो ज़मीनों के अंदर जो भी कंपनी खनन करती है, खुदाई करती है, वहाँ से जो भी कुछ चीज़ें वो निकालती है, उसके ऊपर टैक्स या रॉयल्टी जो है सरकार को देनी पड़ती है। ये राज्य सरकार का अपना मामला हो गया, क्योंकि उसकी ज़मीन से वो चीज़ें हो रही हैं। तो इसके ऊपर जो मसले 2005 से चल रहे थे और 18 से 19 साल मान लो, अगर वो चीज़ें देनी पड़ जाए एक ही झटके में, तो ये एक निगेटिव न्यूज़ थी और इससे तो शेयरों में प्रॉब्लम आई थी। पर एनएमडीसी के प्रमुख ने एक बयान में ये बोल दिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत एनएमडीसी में डाल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी ये चीज़ें हुई हैं, खनन वाली के टैक्स की चीज़ें हुई हैं, इसके अंदर जो भी कर दिया जाएगा वो इसके ग्राहक देंगे। यानी कि ये एक व्यापारिक कंपनी, एनएमडीसी कह रहा है, हमें तो एक व्यापारिक कंपनी है, हमारे जो भी ग्राहक हैं वो तो हमें खुदाई करने के लिए कहते हैं, हम तो खुदाई करते हैं पर व्यापार के लिए। तो जो भी कस्टमर इनका है, जो खुदाई होगी तो भैया कर भी उन्हें देना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि कर का अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इसके ग्राहक देंगे। इन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना और कह रहे हैं ग्राहक देंगे। अब इनके ग्राहक अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, कल्याणी स्टील हो गया, निप्पॉन स्टील इंडिया हो गया और जेएसडब्ल्यू स्टील और पावर हो गया। इस तरीके के इसके जो अन्य ग्राहक हैं जिनके लिए इस तरीके का लोएसक या किसी भी तरह की खुदाई करता है, तो ये कह रहा है भैया ये मेरे मौजूदा जो इसके कस्टमर हैं वो देंगे। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत आ गया। तो भैया इसकी जो देनदारियां इसके ऊपर बताई जा रही हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो कर्नाटक राज्य से अगर हम देखें तो इसके ऊपर 2000 करोड़ रुपए की देनदारी है। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो करीब 144 करोड़ की देनदारी है। टोटल अगर 2 स्टेट से अगर हम देखें तो करीब 2144 करोड़ की देनदारियां जो हैं एनएमडीसी के ऊपर है। पर अब ये कह रहा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है देने वाला, देनदारियां हैं, वो इसके कस्टमर देंगे और मैंने आपको कस्टमर इसके बता दिए हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। खनन करता जो है भैया छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में करीब 4 इसके पास लोहा अयस्क की खदान है जिसका ये संचालन करता है। तो इसने तो ये बोल दिया कि भैया जो भी ये चीज़ें हो रही थी रॉयल्टी वाली, कर वाली, जो न्यूज़ आपको देखने को मिली थी, जो मैंने आपको बताया था, वो इसके कस्टमर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये न्यूज़ आ गई है जो पॉजिटिव संकेत एनएमडीसी में डाल रही है। देखो सर, न्यूज़ का ही खेल है और न्यूज़ से सबसे पहले आपको देखना है वर्क, कंपनी काम क्या करती है। कंपनी की सेल्स 100-200 करोड़ है या हज़ारों करोड़ की है। कुछ कंपनियां सेल्स बहुत ज़्यादा कर रही हैं पर उनके जो शेयर प्राइस है वो हिलते नहीं। जैसे ट्राइडेंट काफ़ी अच्छी सेल्स कर रही है, आलोक इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी सेल्स कर रही है। अगर उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो भैया मैं कब का एग्जिट मार दूंगा उस कंपनी से। पर उनकी सेल्स ही सर 1000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलती है। तो सेल्स ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो पास है पलट देती है। अब ओला में भी हमें सेल्स की ग्रोथ देखने को मिली है। एनएमडीसी तो भाई ग्रोथ की तरफ काम ही कर रहा है। इसी तरीके से इसकी जो एनएमडीसी स्टील कंपनी, अगर हम इसकी रेवेन्यू देखें तो वो भी बढ़ते हुए हैं, पर वहाँ पर एक विनिवेश की चीज़ें आ रही हैं। तो कुछ चीज़ों को हमें समझना है कि ये जो आकस्मिक न्यूज़ें आ जाती हैं उससे कंपनी को कभी भी निगेटिव नहीं समझना है कि अगर कर वाली चीज़ें आ गई तो भैया कंपनी बर्बाद हो गई। दूर की दृष्टि से शेयरों को आपको समझना चाहिए। एक शेयर है सलासा टेक्नो का और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर क्या करें इस शेयर के ऊपर। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर डिटेल वीडियो देखनी है इसके ऊपर तो मैंने आपके लिए इसके अंदर पूर्णतः वीडियो बना दी है, जहां पर ये रेलवे के लिए कितना वर्क करता है, दूर संचार के लिए टावरों के लिए कितना वर्क करता है, ऊर्जा के क्षेत्र में यानी विद्युतीकरण के क्षेत्र में हो गया या आपका नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हो गया, स्टील की संरचना में हो गया, कितनी चीज़ों के लिए वर्क करता है और रेलवे के लिए जो ये वर्क करता है
वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी इसके अंदर। तो अगर इसका अगर हम काम देखें तो लाजमी इसका काम है बेस्ट। शेयर पड़ा है 17 रुपये का, ध्यान रखना, शेयर जब 17 रुपये का पड़ा होता है तो उसके अंदर चील की निगाहें हर एक छोटे निवेशक की ज़्यादा होती है, और वो तब जब लोग इस तरीके की शेयर के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाते हैं, और काफ़ी लोग इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाकर लोगों को फंसा भी चुके हैं, जिन्होंने 20-25 के ऊपर जो वीडियो बनी है आपको सबको पता है वो चीज़ें जो बनाते थे, आज वो अब फिर कह रहे हैं ये ब्रेकआउट करेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले इसका हम जून क्वार्टर का ही रिजल्ट देखते हैं 2023 का। तो करीब कंपनी ने 262 करोड़ की सेल्स की थी और 10 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। जून 2024 में कंपनी ने करीब 294 करोड़ की सेल्स और 10 करोड़ का ही प्रॉफिट कर दिया। अच्छा, इस कंपनी के अंदर अगर आप ध्यान देखें इसकी बैलेंस शीट के अंदर, ये प्रॉफिट को मेंटेन करके चल रही है। ऐसी कैसी कंपनी है कि इसका 10 करोड़ पहले हुआ था, 10 करोड़ इस बार हो गया। इससे पहले क्वार्टर में अगर इसका हम देखें मार्च का, वहां भी 17 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर का देखें वहां भी 17 करोड़ का प्रॉफिट है। और अगर इसके हम 4 क्वार्टर पिछले देखें उतार चढ़ाव के साथ लगातार देखें या अलग अलग छोड़कर देखें, तो करीब कंपनी ने 7 करोड़ प्रॉफिट कर रखा है। 4 क्वार्टरों में 7-7 करोड़ प्रॉफिट कर रखा है इसने। तो ये कैसी कंपनी है कि इसका जो प्रॉफिट है समान रहता है। अधिकतर आपको और कंपनियों में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि भैया पिछले बार भी 10 करोड़ कर दिया, इस बार भी 10 करोड़ कर दिया, पिछले बार 2 बार क्वार्टरों में 17 करोड़ कर दिया। तो वो भी आपके एक अनोखी सी चीज़ देखने को मिल जाती है इस कंपनी के अंदर। ये मेरी थिंकिंग है, क्योंकि प्रॉफिट है तो वो किस हिसाब से ये काम करती है कि इसका प्रॉफिट इतना आता है। तो थोड़ा सा इस कंपनी के अंदर आपको दया दृष्टि दूर की बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, काम कुम इसका बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसे शेयरों के अंदर करना क्या होता है कि जब शेयर इतने नीचे होता है, क्या इसके अंदर पूरी पूंजी लगानी होती है? देखो सर, कभी भी ऐसे शेयर के अंदर हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना। तो ऐसे शेयरों के अंदर जहां एक तो काफ़ी ऊपर से नीचे आया हो और काफ़ी लोग जो वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर, और उस वजह से अगर हमारी दिलचस्पी इसके अंदर कूद रही है, तो मैं आपको फिर बता दूं, ज़्यादा शेयर ऐसे कंपनियों के हमें नहीं लेने चाहिए। अगर इसका आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है तो होल्ड की स्थितियों से इस शेयर को हम देख सकते हैं दूर के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिजर्व कंपनी का अगर हम देखें 292 करोड़ का, उधार कंपनी में 350 करोड़ का है। प्रमोटर कंपनी के अंदर से कम हुए हैं जो करीब 57.04% है। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 6.66% है जो इंक्रीज हुए हैं। डीआईज कुछ भी उसे नहीं दिख रहा है डीआईज को इसके अंदर से। तो जब डीआईज को कुछ नया दिखे इंडियन कंपनियों के अंदर, तब थोड़े से विषय हो जाते हैं संभलने के, है ना। तो थोड़ा सा डीआईज भी होने चाहिए इसके अंदर, पर वो जीरो है। पब्लिक ज़्यादा तो होगी कंपनी के अंदर जो करीब 30.30% है, और वो वीडियो देख कर आते हैं। देखो मैं आपको फिर बताऊं, शुरुआती तौर पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है, आप समझे नहीं। देखो सर, इसके पास ऑर्डर बुक जो है पॉजिटिव है, काम जो इसका है पॉजिटिव है, सेल्स भी इसकी पॉजिटिव है, प्रॉफिट भी ये कर ही रही है, पर इतना ज़्यादा भी सेल्स नहीं कर रही है कि इसके शेयर आप बहुत ऊपर तक बुलंदियों तक देख सकते हो। दूसरा, शुरुआती तौर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम किस हिसाब से शेयरों को लेते हैं, यानी कि अगर हम शेयरों को ले रहे हैं तो क्या हम उसके अंदर से जल्दी से पैसा कमाने की चीज़ें देख रहे हैं, या वो शेयर 2-4 रुपये नीचे आएंगे तो अपने लॉस बुक करने की चीज़ें देख रहे हैं। ये दो विधियों से अगर जो भी व्यक्ति काम करेगा वो हमेशा धोखे में रहेगा, क्योंकि उसे हर एक शेयर तो प्रॉफिट में चाहिए, और अगर प्रॉफिट नहीं आया तो उसे लॉस बुक करना। अब वो लॉस बुक करेगा, अपने अमाउंट को वो कम करेगा। अगर कोई अपने 5 लाख अच्छे शेयर में डुबाकर हमें कह रहा है कि मैंने तो HDFC बैंक में 5 लाख लगाए थे, मैं तो डूब गए मेरे, तो इसका मतलब उसको कहीं और काम करना है, शेयर मार्केट में काम ही नहीं करना है। अगर कोई टाटा मोटर्स का शेयर लेकर ये बोले कि अभी सर 200 रुपये नीचे आ गए, 100 रुपये नीचे आ गए, 50 रुपये नीचे आ गए, इसका मतलब वो शेयर मार्केट का लिए बना ही नहीं है। जो व्यक्ति तेजी के संकेतों के साथ शेयर के अंदर अपनी मूछे को ऊपर करेगा, तो इसका मतलब वो हमेशा इस तरीके से ही ट्रैप होता जाएगा। जो व्यक्ति दूसरे के कहने पे वर्क करता जाएगा, टारगेट पे वर्क करता जाएगा, वो एक दिन आप समझ लेना कंगाल होकर ही इस मार्केट से निकलेगा। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि 17 रुपये का जो शेयर है वो आपको नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और सबको दिख रहा है तो फिर डीआईज को क्यों नहीं दिख रहा है? और अगर डीआईज को नहीं दिख रहा है तो फिर अपने प्रमोटर अपनी होल्डिंग को क्यों कम कर रहे हैं? तो ऐसे शेयरों के अंदर रिस्क ज़्यादा हो जाता है,
और प्रॉफिट कमाना कम। अब ये तो है कि जब इसके अंदर एफआईज बढ़े हैं तो शेयर के अंदर तेजी के संकेत भी आपको मिलेंगे। तो वो को कितना चतुर व्यक्ति होंगे जो अपने प्रॉफिट को अपने हिसाब से देखकर आगे की तरफ चलेंगे, है ना। अगर बाई चांस ये ऊपर गया तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसे लगाने वाला शेयर नहीं है। मैं आपको फिर एक बात बता दूं। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला एक बार मुझे बता देना। मैंने इलेक्शन की चीज़ें आपको बता दी, WHO और वैक्सीन के अंदर वृद्धि चाह रहा है वह एमपॉक्स के अंदर, तो कुछ ना कुछ गंभीर चीज़ है। तो वायरस के ऊपर चीज़ें मैंने आपको बता दी, चुनाव के ऊपर चीज़ें बता दी, रणनीतियाँ अच्छे शेयरों और बेकार शेयरों के अंदर बता दी। मजाक वाली चीज़ों को, प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भी यूज के लिए मत करें कि भैया मेरे इतने डूब गए उतने डूब गए, उसके मजे ले रहे हूँ, बता दिया। NMDC स्टील की निजीकरण वाली चीज़ें और NMDC जो एक न्यूज़ निकल कर आई थी कर वाली यानी रॉयल्टी वाली, वो भी चीज़ें समझा दी हैं और सलासा टेक्नो के अंदर भी चीज़ें समझा दी हैं। अब आपकी रणनीतियाँ हैं कि आपको एनालाइज किस हिसाब से समझ में आई है। फिर कह रहा हूँ भाई सुजलोन के अंदर जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो न्यूज़ है भैया, देख तो लो, न्यूज़ लगाता हूँ मैं, वो उसकी एनालाइज में करता हूँ। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी। किसी को भी किसी भी शेयर के अंदर खरीद और बेच की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।